हाँ बच्चों, प्रणाम है आप सभी को। और जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से BTC 4th सेम का यह है आपका पाठ नंबर जो 4 है, मातृभाषा की महत्ता और उसका पाठ्यक्रम स्थान, ये वाला जो इस वाले पाठ को जो बच्चे देख रहे हैं, पिछली जो हमने आपकी वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो में हम यह आपको बताए थे कि मातृभाषा का क्या मतलब है, क्या परिचय क्या है, व्हाट इज द अदर लैंग्वेज। तो मैं आपको बताता हूँ कि मातृभाषा का क्या महत्व है। तो फिर भी आज का हमारा यही है कि मातृभाषा की क्या महत्ता इस देश में है और क्या पुरुषों के लिए, क्या मानवों के लिए कही जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने सोल के निर्देशन हेतु और अपने भाव जो हम महसूस कर रहे हैं और दूसरों के जो भाव हैं, अगर हम उनको भी पाना चाहते हैं, उनको भी अगर हम विचारों का विनिमय करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो मनुष्य को किसी न किसी सांकेतिक या किसी न किसी भाव भाषा को महत्व देना पड़ता है या प्रयोग करना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति के अपने मन के उद्वेग हैं और जो उसके संवेग हैं, आप जानते हैं संवेग से क्या होता है, मतलब संवेग से मतलब है कि आपके मन के वो भाव जो कि आप बोल करके नहीं हमें बता सकते हैं, जैसे कि दुख, सुख और दर्द किसी प्रकार का। तो क्या है कि हम अपने मन के भावों को, उद्वेगों को, व्यंजना को जितनी सहजता से, जितनी अच्छे प्रकार के स्पष्टता और एक बने हुए रूप में हम यार उस चीज़ को मातृभाषा में ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम वह सब भाव जब ही बता पाएंगे जब हमारा किसी एक भाषा पर संपूर्ण प्रकार से अधिकार हमको दिखाई होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, और अगर वह हम किसी दूसरी भाषा में बताएंगे तब हम उतने बेस्ट तरीके से, अच्छे प्रकार से हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। अच्छा, और पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जिस भाषा का प्रयोग बालक सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह अपने समाज और परिवारों में विचार को व्यक्त करता है, सही तौर पर अगर कहा जाए तो वही बालक की मातृभाषा है। किंतु उत्तर प्रदेश में गांव के बालक प्रारंभ में, उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे गांव हैं, कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ की अपनी अपनी वहीं की भाषाएं हैं। जो जैसे आपकी ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, बांगरू है, जयपुरी है ना। मैं यहाँ से भी हो गया बाहर निकल गया, परंतु हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ब्रज और अवधी और भोजपुरी के माध्यम से बालक सबसे पहले बात करना सीखता है ना। और अगर हम कानपुर, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर शहर जैसे उनकी शहरों की बात करें तो वहाँ की भाषा का माध्यम जो है वो देवनागरी, जो अपनी बड़ी बोली है वह है। और उत्तर प्रदेश की मातृभाषा का माध्यम भी आपका हिंदी ही है, न कोई बोली विशेष है, और छात्र को इसी हिंदी का ज्ञान कराना है। भाषा की गतिशीलता के कारण प्रत्येक भाषा की नेक दूसरी छोटी भाषाएं भी, उसकी सहायक भाषाएं भी होती हैं, और बहुत सी प्रकार की
बोलियां भी उस भाषा के साथ साथ काम करती हुई प्रतीत होती दिखाई पड़ती हैं, है ना। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी ही है, किंतु न कोई बोली है न कोई बोली विशेष है, और प्रत्येक बालक को, स्टूडेंट को यही मातृभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार्य करना पड़ता है। और क्या है कि उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत सारी उपबोलियाँ हैं, और उन उपबोलियों को बालक की जो माँ है वह भी पाती है, वह भी उसमें बोलती है। लेकिन हम क्या है कि हम फैमिली में भाई से, बहनों से, दोस्तों से, यारों से, अपने पास से, पड़ोस से प्रादेशिक बोली में ही हम ज़्यादातर बात करते हैं। किंतु जब हम कोई बाहरी जगह पर होते हैं, जैसे हम किसी शहर में जाए, बैंक के अंदर है, विद्यालय के अंदर है, किसी अच्छी जगह पर हैं, शादी वगैरह में, तब हम अपनी देवनागरी को ही इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये बात इस बात की द्योतक है कि आपकी मातृभाषा हिंदी ही मानी जाए और वह हिंदी ही कही जाए। यह जो भाषा है, यह भाषा ही हमारे विचारों और कार्यों का संकलन है, और यही भाषा हमारे मन के भावों और हमारे मस्तिष्क का जो इंस्टीट्यूट है, हमारे माइंड का जो इंस्टीट्यूट है, वह इस भाषा के माध्यम से इसी भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग भी कहा जाएगा। और क्या बात है कि हम यही भाषा के माध्यम से व्यक्ति के भले और बुरे जो भी भाव होते हैं वह भी हम जान पाते हैं। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि हमको अपने जो भी हमारा जो लाइफ है, हमारी जो कहा जाए कि एक प्रकार से जिस बातों को हम देखते हैं रोज होते हुए, तो उन बातों के संपूर्ण विकास के लिए और वह संपूर्ण बातें और विचार जो हैं मातृभाषा के माध्यम से ही बाहर लाए जा सकते हैं या बताए जा सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको अगर पानी भी पीना है तो आपको यह कहना पड़ेगा कि मेरे लिए पानी लेकर चले आइए, है ना। और जब आप वो पानी लेकर के चले आएंगे तो जैसे आपने इस पानी को मांगा है, तो पानी को मांगने वाला और पानी को मांगने वाले से भी आपने अपनी मातृभाषा में ही बात की। मातृभाषा से ही भारतीय आपकी संस्कृति और इतिहास के बारे में हमें मालूम पड़ता है, और संपूर्ण चीज़ें ये उसी मातृभाषा में बंधी हुई भी रहती हैं। और हम फैमिली, अपना घर, अपना समाज, जाति, उन भाषियों में एक सूत्र में बंध जाते हैं, और उसके प्रयोग में हम यह अनुभव करते हैं कि अगर हमारे पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति है, या कोई व्यक्तिगत सामान हमारे पास है, या कोई व्यक्तिगत जायदाद हमारे पास है, तो वह सिर्फ भाषा ही है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही अपने सभी कामों को करते हैं। और यही भाषा के लिए भारतेंदु साहब, जो कि हिंदी साहित्य के एक बड़े साहित्यकार हैं, मूर्धन्य साहित्यकार हैं, भारतेंदु जी, वह एक दो पंक्तियों का एक वो कहते हैं, दोहा कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के विदत न हिय को सू। वह कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उसको अगर वह उन्नति करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपनी स्वयं की भाषा की उन्नति के भाव को जानना पड़ेगा,
मानना भी पड़ेगा कि सबसे पहले उसको अपनी भाषा को महत्व देना है। बिन निर्भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुछ। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में पैदा हुए हैं, जिस गली मोहल्ले समाज में पैदा हुए हैं, अगर हमको वह भाषा का ज्ञान नहीं है, हम उस भाषा के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी भी हमारा जो दिल है उसमें उठने वाले, उसमें लगे हुए शूल आप समझते हैं, कांटे को बाहर निकाल पाना बहुत ही संभव कार्य है, असंभव कार्य, ठीक है ना। तो क्या है कि यही प्रकार से मातृभाषा भाव प्रकाशन, मनोरंजन आपका और आपका ज्ञान, आपका मंद, आपका भावनाओं की विगति, आपकी मस्तिष्क का आपके विकास और विकास करने वाली भगवान द्वारा दी हुई सबसे अच्छी सुपर पावर है या सर्वोच्च शक्ति है। हम जिसके द्वारा किसी के भी समीप पहुंचते हैं तो वह भाषा ही है। दूसरे बातों में अगर हम कहें, दूसरे भावों में अगर हम कहें तो मातृभाषा के अध्ययन से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है कि मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन है। मतलब मातृभाषा के द्वारा ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जितने भी प्रकार के विकास बताए गए हैं वह सब भाषा द्वारा ही संभव है। पॉइंट नंबर आपका 2 है, पॉइंट नंबर आपका 2 है कि भाषा के द्वारा ही भावों, प्रतिक्रियाओं को हम अच्छे, स्पष्ट और सहजता से बोलना या उसको हम करने का हुनर सीख जाते हैं, ठीक है। मतलब हमको अपने भाव प्रतिक्रियाएं किसी तक पहुंचानी है तो हमारे पास में जो माध्यम होगा वह भाषा ही माध्यम माना जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका क्या है 3? पॉइंट नंबर 3 आपका है कि भाषा के ही माध्यम से बालक की मानसिक संवेदनात्मक शक्ति और नैतिकता का विकास होता है। भाषा के ही माध्यम से मानसिक संवेदनात्मक शक्ति और नैतिकता का विकास आपका है। 4th आपका क्या है? 4th नंबर है आपका कि भाषा के द्वारा मस्तिष्क की जितनी भी ताकतें होती हैं वह सब एक जगह पर अनुशासित हो जाती हैं और जिससे बालक अपने विचारों को, तर्कों को, विवेक को, धारणा को स्पीड देने में, गति देने में बालक के में तीव्रता पहुंच जाती है और बालक बहुत ही तीव्र वेग से कार्य करता है अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है? पॉइंट नंबर 5 आपका कहता है कि भाषा के माध्यम से ही हम बहुत ही अच्छा अपना साहित्य भी बना सकते हैं। हम उसमें दोहे कह सकते हैं, हम उसमें शायरी कह सकते हैं, हम उसमें गीत, प्रगीत, आपकी अगीत, कविताएं, बहुत कुछ हम भाषा के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं या हम लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर आपका जो 6 है, पॉइंट नंबर 6 आपका यह कहता है कि भाषा के माध्यम से ही विचारों को धारा प्रवाह और प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने का जो ज्ञान है वह भी ताकत भाषा के माध्यम से ही पैदा होती है। पॉइंट नंबर आपका 7 यह कहता है कि भाषा से कितने सारे और भी वर्ण और शब्द हैं
भाषा से ही और भी कितने सारे वर्ड और आपके शब्द हैं, वह भाषा के ही माध्यम से हम उन शब्द कोश के भंडार में वृद्धि हम कर पाते हैं। तो हम क्या है कि हम भाषा के ही माध्यम से ये सारी बातों को सीखते हैं और भाषा ही हमको यह सब जितने भी गुण और अवगुण हैं वह भी हमको सिर्फ भाषा ही बताती है। तो क्या है कि हम एक बात में एक अगर हम वाक्य कहें तो वह यार एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि भाषा ही जो है वह मनुष्य का जो ज्ञान है उसकी प्रथम सीढ़ी भाषा ही कही जाएगी। और भाषा की मातृभाषा की जितनी महत्ता मानव और मानवीय समाज के लिए है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको ये दोनों पॉइंट बता दिए हैं। कल हम आपको तीसरी पॉइंट में बताएंगे कि मातृभाषा द्वारा भारतीय विचार आपके और भारत में एक जो सामूहिक जो विकास होगा वह आपका इस देश का विकास भाषा के माध्यम से कैसे संभव है। तो बस आज के लिए 4th सेमेस्टर के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपकी कुछ पंचवटी से कुछ पोइट्री आपके लिए है, नेक्स्ट वीडियो में उस पोइट्री के बारे में बताऊँगा। यहाँ तक ही और भी आपको अगर इस पार्ट में कोई भी दिक्कत कुछ भी हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता सकते हैं। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।